अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद सादक़ीन सलाहुद्दीन, योर फिजिक्स टीचर। आज हम इस लेक्चर में इस साल सेकेंड ईयर फिज़िक्स के पेपर को सॉल्व करेंगे और सबसे पहले हम सेक्शन ए सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। ये वीडियो आप लोग देखोगे बोर्ड एग्ज़ाम से जब आप आ जाओगे तो उस वक्त तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगी आप लोगों के लिए, तो आप लोग अपने MCQs के आंसर जो है वो यहाँ से रीचेक कर सकते हो। जो पेपर है MCQs जो एग्ज़ाम में आता है, सवाल जो एग्ज़ाम में आता है MCQs का, वो बच्चे हमेशा परेशान होते हैं कि सर ये पेपर कहाँ से आया है या पेपर MCQs का बनता कहाँ से। तो बच्चों हमेशा हम आपको बताते हैं कि MCQs के लिए बुक की लाइन से आप लोग रीड करो। तो कुछ MCQs मीन्स 2-3 MCQ ऐसे हैं जो बुक की लाइन से आए हुए हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट्स बुक रीड करते हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, हम लोग MCQs को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो MCQs नंबर 1 है, द वैल्यू एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल इज़। फ़ारेनहाइट स्केल में एब्सोल्यूट ज़ीरो की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। तो बच्चों एब्सोल्यूट स्केल में सेल्सियस में वैल्यू आपको पता है कितनी होती है। सेल्सियस में आपको पता है सेल्सियस में जो वैल्यू होती है एब्सोल्यूट ज़ीरो की वो होती है -273.16 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करते हो, TC बराबर है 5/9 TF -32, तो आपके पास आंसर आता है, ठीक है। मीन्स -273.16 आपके पास वैल्यू मौजूद है। आपने इसको 9 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और डिवाइड किससे करना है, 5 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। और उसके बाद जो आंसर आएगा -32 यहाँ अगर क्या हो जाएगा बच्चों +32 हो जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -459.688। ऑप्शन बी आएगा आपके पास, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज रॉ। जो रेजिस्टिविटी है मटेरियल का वो क्या है, रॉ है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल को हम डबल कर रहे हैं और लेंथ को आधा कर रहे हैं। तो जो फॉर्मूला होता है R = ρL/A। आप इसको डबल करो, इसको आधा करो, ठीक है। मीन्स जैसे मैं एग्जाम्पल करता हूँ, यहाँ पर मैं R' बराबर हो जाएगा रॉ, लेंथ को क्या करना है, आधा करना है, और एरिया को क्या करना है बच्चों, डबल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा R' की वैल्यू आएगी आपके पास 1/4 ρL/A, और ρL/A क्या बच्चों, R है, तो 1/4 टाइम्स R। ρL/A क्या है, R है, तो आंसर क्या आएगा 1/4 R, मीन्स 1/4। क्या होगा आंसर, 1/4, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपके सामने मौजूद है बच्चों। क्या है कि वोल्ट मीटर आइडियल होता है जब उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो। वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस जब बहुत ज़्यादा होती है तो वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है, तो वेरी लार्ज, ठीक है। उसके बाद पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ जो होते हैं, जैसे एग्जाम्पल ग्रुप 4A के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, वो डोनर इम्प्योरिटीज़ होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं वो, डोनर इम्प्योरिटीज़ होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ 5 kg बॉल ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट। तो क्या होगा दोस्तों, आपके पास ये फॉर्मूला मौजूद है, मैं इसको यहाँ बता रहा हूँ आपको, देखिएगा। m बराबर है m0 डिवाइड बाय √1 - v²/c²। कहा जा रहा है ऑब्जर्वर जो मूव कर रहा है वो मूव कर रहा है लेट्स सपोज स्पीड ऑफ c, ठीक है। तो vc है, c² कैंसिल, तो 1 - 1 0, 0 का √0, तो 0 डिवाइड में आ रहा है, तो आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। उसका मास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मौजूद है। क्या है सवाल कि एन इंटेंस मोनोक्रोमेटिक नैरो कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंस लाइट हो, कोहेरेंट हो, नैरो हो, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं लेज़र, ठीक है। क्या कहते हैं, लेज़र कहते हैं। उसके बाद द फोर्स दैट होल्ड्स न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को जोड़ने वाली फोर्स को क्या बोलते हैं हम, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, आपको पता है। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ मौजूद नहीं है, तो कूलम फोर्स नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। वो रोकने वाली फोर्स वीक नहीं होती, ये भी गया, ठीक है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। और न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर है बच्चों, तो न्यूक्लियस के अंदर फोर्स को हम क्या बोलते हैं, लेट्स सपोज न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स भी
होगा, ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, लेकिन मुझे जो बेस्ट लगता है वो लगता है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अच्छा, क्योंकि न्यूक्लियस होल्ड करना है ना, ठीक है, न्यूक्लियन होल्ड करना है तो न्यूक्लियर फोर्स होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट पेनिट्रेटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस द मोस्ट पेनिट्रेटिंग, हाईली पेनिट्रेटिंग कौन सी होती है बच्चों? गैमा होती है सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग, ठीक है। इसके बाद है 4 बल्ब्स ऑफ 10 वाट, 20 वाट, 30 वाट एंड 40 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज, द बल्ब दैट विल शाइन द मोर इज। बच्चों अगर आपको कहा जाए ना कि सीरीज में कनेक्टेड है, किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में, तो सीरीज में करंट सेम होता है, मतलब पावर का फॉर्मूला क्या होगा? I²R। तो यहाँ पर ये चीज़ सेम हो जाएगी, तो पावर जिसकी ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, जिसकी पावर ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा, वो ग्लो भी क्या करेगा? ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो 40 वाट सबसे ज़्यादा क्या करेगा? ग्लो करेगा, शाइन करेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या प्रूफ करता है? लाइट क्या है? पार्टिकल नेचर है, क्योंकि फोटोन टकराते किससे हैं? इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं बच्चों। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में अगर ज़्यादा हो जाएँ ग्राउंड स्टेट के मुकाबले में, तो इसको हम कंडीशन में क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पॉपुलेशन इन्वर्जन का नाम देते हैं इसको हम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों हमारा a current of 9 ampere flows in a circuit of 3 resistors connected in parallel if each resistor has magnitude of 5 ohm, ठीक है। हर रेजिस्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 5 ओम है। तो बताइएगा थर्ड रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो बच्चों आपको बताते थे सबसे पहले कि भाई पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब होता है कि करंट जो होगा वो क्या होगा? डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इस तरह से डायग्राम बनेगी इसकी, देखिएगा आप लोग बच्चों। अब क्योंकि सब की रेजिस्टेंस सेम है 5, 5 और 5, तो करंट जो होगा वो इक्वल डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल है तो इक्वल डिवाइड होगा करंट। तो 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी गुजरेगा 3, 3 और 3, तो तीनों में कितना करंट गुजरेगा बच्चों? थर्ड हो, सेकेंड हो या फर्स्ट हो, तीनों में 3 एम्पेयर ही करंट क्या होगा? पास होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फॉरवर्डन गैप जो होता है वो बहुत थोड़ा होता है किसमें? आपको पता है फॉरवर्डन गैप थोड़ा होता है किसमें? सेमीकंडक्टर में फॉरवर्डन गैप क्या होता है बच्चों? बहुत थोड़ा होता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू बढ़ रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा आपके सामने मौजूद है बच्चों। देखिएगा बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इस प्रोसेस में मैटर एनर्जी में क्या हो जा रहा है? कन्वर्ट हो जा रहा है। तो मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है एनिहिलेशन ऑफ मैटर में, मतलब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर आपस में टकराते हैं और टकराते हैं तो मैटर खत्म हो जाता है और बन जाता है क्या? फोटोन बन जाता है। इसको हम बोलते हैं एनिहिलेशन ऑफ मैटर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है लेज़र प्रोड्यूस करता है 3 डायमेंशनल इमेज। तो लेज़र जब 3 डायमेंशनल इमेज प्रोड्यूस करता है उसका नाम होता है होलोग्राम। ये होलोग्राम टेक्नोलॉजी जो है मीडिया इंडस्ट्री में भी यूज़ होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन U92-235 इज, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बच्चों कैसे निकालते हो आप लोग? A - Z से निकालते हो। तो A की वैल्यू कितनी है आपके पास? A की वैल्यू 235 है और Z की वैल्यू कितनी है? Z की वैल्यू है 92, तो बच्चों यहाँ पर आएगा 143, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आई स्टेप डाउन और अप ट्रांसफार्मर जो होता है वो किसको, वो कौन सा करंट इस्तेमाल करता है बच्चों? तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करता है AC ओनली, अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? वर्क करता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो MCQ है बच्चों नज़र नहीं आ रहा है लेकिन ऐसे ही पढ़ देते हैं हम। द सेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर दैट सप्लाइज चार्ज, कौन सा 3 कंपोनेंट होते हैं ट्रांजिस्टर के आपको पता है बच्चों? पहला एमिटर, दूसरा बेस और तीसरा कलेक्टर। एमिटर का काम होता है करंट सप्लाई करना, तो इसका ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका आंसर होना चाहिए क्या? एमिटर। क्या होना चाहिए इसका आंसर? एमिटर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों पेयर प्रोडक्शन जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में क्यों मूव करते हैं? ताकि जो मोमेंटम है उसको क्या रखा जाए? कंजर्व रखा जाए, ठीक है। उसके बाद इफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज डबल्ड,
डिस्टेंस को डबल कर देंगे और एरिया को आधा कर देंगे तो कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा बच्चों? तो फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, सी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। अब इस सवाल में क्या कहा गया? इसमें कहा गया आपने क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट को क्या करना है, डबल करना है। मीन्स यहाँ पर आएगा 2, ठीक है। सेकंड कंडीशन इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। पहली कंडीशन के लिए सी फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, दूसरे में मैंने पुट करना है क्या कि आपको कहा गया कि डिस्टेंस को आप डबल कर दीजिए और एरिया को क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, तो हाफ ऑफ ए, ठीक है। तो अगेन सी डैश क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर आएगा 1/4 और एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी, तो सी डैश क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स सी या C/4। तो ऑप्शन में हमारा आंसर ए है, C/4 है बच्चों, ठीक है। उसके बाद कहा गया इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय, इंड्यूस्ड ईएमएफ किससे प्रोड्यूस नहीं होता? इंड्यूस्ड ईएमएफ सिर्फ एक चीज़ से प्रोड्यूस नहीं होगा, वो डीसी है। डीसी मतलब इसमें करंट चेंज नहीं हो रहा है, तो करंट जब चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि जब भी करंट चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट करंट, चेंजिंग करंट नहीं है, कांस्टेंट रहता है करंट, तो इससे कभी भी ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं बच्चों, देखिएगा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऐसा जिसमें कंप्रेशन एक्सपेंशन तो होगा बहुत जल्दी, ठीक है। तो आइसोथर्मल में स्लो होता है, एडियाबैटिक में स्लो होता है, आइसोकोरिक के अंदर हम पिस्टन को मूव ही नहीं करते, बैरिक बच गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज E इज एक्सेलरेटेड बाय डिफरेंस ऑफ v, इट्स स्पीड विल बी। तो आपको फॉर्मूला पता है, चार्ज टू मास रेशियो का फॉर्मूला था उसमें √2ev अपॉन m, √2ev या 2v अपॉन m, ये फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर। अब होलो स्फीयर है, ठीक है, होलो स्फीयर के अंदर कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी? तो होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि चार्ज जो होते हैं वो तो सरफेस के ऊपर होते हैं। इफ वर्क डन इन मूविंग पॉजिटिव चार्ज अलोंग अ सरफेस इज 0, वर्क डन 0 कौन सरफेस पे होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे होता है, वर्क डन क्या 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे सामने कि एक पार्टिकल का मास m है और चार्ज q है, वो मोशनलेस है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होगी? मोशनलेस की कंडीशन ये होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, वेट हो जाता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इनटू चार्ज। तो वेट क्या होता है, mg होता है। अच्छा, यहाँ पर EQ0 लिख दो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर E क्या हो जाएगा, mg डिवाइड बाय Q0 या Q, तो mg डिवाइड बाय Q। अब बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू में कहा गया है कि एक बैटरी है, तो बैटरी का वोल्टेज EMF होता है, इसको मुझे क्या, इसकी रेजिस्टेंस गिवन है आपको स्मॉल r, करंट गिवन है 10 एम्पेयर, और आपको कहा जा रहा है कि इसको चार्ज करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए। तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है E प्लस IR, ठीक है। तो 12 प्लस I की वैल्यू 10, R की वैल्यू 0.1, तो यहाँ पर क्या आएगा 13 वोल्ट, ठीक है। क्या आंसर होगा 13 वोल्ट। उसके बाद कह रहे हैं एक 2.2 किलोवाट, एक 2.2 किलोवाट मतलब पावर गिवन है, 2.2 किलोवाट का मतलब होता है पावर, बच्चों पावर कितना है 2200 वाट, ठीक है। मतलब क्या करना है, इसको आपने 1000 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2200 किलोवाट हो जाएगा ये, ठीक है। 2200 वाट हो जाएगा, और वोल्टेज कितना है, वोल्टेज आपके पास मौजूद है बच्चों कितना 220 वोल्ट, ठीक है। अब निकालना है करंट, ठीक है। तो आई क्या होता है P/V, तो 2200 डिवाइड बाई 220, आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 10 एम्पेयर, ठीक है। तो 10 एम्पेयर करंट ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लॉ इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। When a charged particle enters a magnetic field B with velocity v making L theta, the trajectory of particle is, हमेशा सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, ठीक है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन क्या होता है बच्चों 1.02 L शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है, ठीक है, कि L, तो L सेकंड शेल होता है बच्चों। तो फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का आपके पास NH/2π, ठीक है। अब L इज़ द सेकंड शेल, तो 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा H/2π, तो आंसर क्या होगा H/π, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज राइट। आइसोटोप ऑफ C614 इज मोस्टली यूज्ड इन आर्कियोलॉजी, बुक की लाइन से सवाल आया हुआ है। तो बच्चों अभी हमने आपको जो MCQs
सेकेंड या फिजिक्स एग्जाम में आए हुए थे उसका सॉल्यूशन हमने आपको बनाकर प्रोवाइड कर दिया है। आप जल्दी अपने एमसीक्यूज़ को चेक कर लीजिए और हमें बताएं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। और हमें उम्मीद है कि जैसे आपकी तैयारी है, जितनी आपकी तैयारी है और जितना आप लोगों ने पढ़ा है उस हिसाब से आपके नंबर बहुत अच्छा आए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि हम आपको न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।